अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। आई होप कि सब ठीक होंगे। सो गाइस, मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऐड किया है प्याज। तकरीबन 2 से ढाई प्याज मैंने लिए नॉर्मल साइज़ के। प्याज को जो है वो हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्रॉपर ब्राउन कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं, ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन, नॉर्मल ब्राउन जिसको कहते हैं। लो जी, प्याज डाला और सबसे पहले ऑयल डाला, देन प्याज डाला, और अब प्याज जो है वो हमारा हो रहा है फ्राई। आज घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, सो मैंने सोचा आलू गोश्त बना लूँ। आलू गोश्त के साथ मैंने भिंडिया कीमा बनाया, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हुई है। लिंक जो है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 750 ग्राम्स मटन ऐड करने के बाद इसकी मैं प्याज के साथ अच्छे से भुनाई करूँगी। इतनी भुनाई करूँगी कि ऑलमोस्ट प्याज का जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करना है, 1 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब मटन के साथ उसकी भुनाई होती है, तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है। सो जी, ज़ीरा ऐड करने के बाद इसके साथ ज़ीरे के साथ हम गोश्त की और प्याज की अच्छे से भुनाई करेंगे। और उसके बाद जो है मैं इसमें क्रश गार्लिक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गार्लिक आज मेरे पास पेस्ट फिनिश हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्रश गार्लिक ऐड कर देती हूँ। गार्लिक ऐड करने के बाद इसकी फर्दर जो है वो मज़ीद भुनाई होगी गोश्त के साथ। थोड़ा सा गार्लिक बच गया था, वो मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है वो इसकी मज़ीद भुनाई होगी, क्योंकि मेन काम जो है ना वो आलू गोश्त में वो भुनाई का है। इसके बाद जो है वो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अराउंड 3 to 4 टमाटोज़ लिए मैंने नॉर्मल साइज़ के, उनको मैंने क्यूब्स में कट किया है। और अब जो है वो मैं टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब टमाटरों के साथ जो है वो गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे। देन जो है वो हम इसमें अपने स्पाइस ऐड करेंगे। तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसकी टमाटर के साथ भुनाई कर ली, और माशाल्लाह से देखिए प्याज का दाना था जो वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब जो है फर्दर मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसकी मैंने प्याज टमाटर की गोश्त के साथ भुनाई करनी है, और अच्छी खासी इसकी भुनाई हो रही है। और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ये आलू गोश्त बनता है मेरे घर पर इस रेसिपी के साथ। ये देखें, इतना मैंने इसको भुना है कि प्याज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, टमाटर भी जो है वो ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी स्पाइस में मैंने लिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और हाफ़ टी-स्पून गरम मसाला। ज़ीरा पाउडर ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। 1-2 से पानी के लगा सकते हैं कि मसाला लगे ना, अदरवाइज़ फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। और इसकी मज़ीद भुनाई करके हम इसको कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, कि उस ड्यूरेशन में जो गोश्त है वो गल जाएगा अच्छे तरीके से। सो जी, यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिए। इसको मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक लगा के रख दूँगी, ताकि आलू में जो है वो बड़ा अच्छा सा जायका आ जाए। ये बड़ा अच्छा मतलब मैंने आप लोगों को की पॉइंट दिया है, कि वरना नॉर्मली जो आलू होते हैं ना वो फीके फीके लगते हैं सालन में। तो हल्का सा इस तरह से इनको नमक मिर्च लगा के आप लोग 5 to 7 मिनट्स रेस्ट देते हैं, बड़ा अच्छा इसमें जो है वो फ्लेवर आ जाता है। 5 to 10 मिनट्स जो है वो मैंने गोश्त को कवर कर दिया था 2-4 सिप पानी के डाल के। अब गोश्त जो है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 15 to 20 मिनट जो है वो मैंने इसको कवर किया था 5-6 सिप पानी के डाल के। और अब जो है वो मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और गोश्त ने माशाल्लाह से अपना आप जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने इसको एयर टाइट कवर किया है। मतलब मैंने वेट तो नहीं दिया बहरहाल, लेकिन वो ये है कि प्रॉपरली मैंने इसको बंद कर दिया था। अब इसकी 5 to 7 मिनट्स की भुनाई होगी। साथ ही जो आलू को मैंने नमक मिर्च लगाया था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और एक साथ ही जो है वो हम आलू की और गोश्त की भुनाई करेंगे। समर में आप लोगों को पता है इसी तरह की जो है ना वो रेसिपीज़ चलती हैं। दालें हो गई, सब्जियां हो गई, आलू गोश्त हो गया। थोड़े से दिन और गुजरेंगे, आगे बरसात आ जाएगी तो सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही जो है वो खाई नहीं जाती बरसात में। फिर बरसात में जो है वो भुना गोश्त, दालें, इस टाइप की चीज़ें ही चलती हैं। 5 to 7 मिनट्स में गोश्त की भुनाई करूँगी, देन जो है वो मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। जी 5 to 7 मिनट्स मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली, और माशाल्लाह मसाला बहुत ही बेहतरीन सा बन गया, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब जो है वो मैंने आलू जिनको मैंने नमक और मिर्च लगा के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
और अब आलू और गोश्त की हम करेंगे मज़ीद 5 मिनट की भुनाई। और साथ मैंने इसमें ऐड करना है 2 to 3 टेबल स्पून दही के इसी स्टेज पे। सो जी इस स्टेज पे मैं 3 to 4 टेबल स्पून योगर्ट के ऐड कर रही हूँ। और फिर दही के साथ जो है वो हम इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और देन जो है वो इसकी फर्दर भुनाई होगी। सो जी आलू के साथ मैंने फर्दर 2-3 से पानी के ऐड किए और गोश्त की और आलू की अच्छे से भुनाई की और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी इसकी जो है वो मसाले की लुक आ गई है। जब मैंने दही ऐड किया, दही ने अपना पानी भी छोड़ा, साथ में उसकी भी भुनाई की है। ग्रेवी जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़रा पतली ग्रेवी लाइक करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके इसको एक बॉयल देंगे और साथ में जो है वो सॉल्ट वगैरह अकॉर्डिंग टू टेस्ट बैलेंस कर लेंगे। मैं जो हूँ वो बिल्कुल मुनासिब रख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में वाइट राइस के साथ भी जो है वो ये आलू गोश्त माशाल्लाह से बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और खमीरी रोटी के साथ भी। तो मैंने अराउंड पौना ग्लास जो है वो इसको पानी लगा दिया है और जस्ट अब मैं इसको एक बॉयल दिलाऊंगी। इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पाउडर, सॉरी धनिया, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और इसको मैं करूँगी मिक्स। अब फाइनल जो गार्निशिंग मैं करूँगी उस पर भी मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी और ऊपर 3-4 पत्ते धनिया के रख दूँगी तो वो एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल लुक आ जाती है आपकी डिश की। सो जी सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी फाइनल लुक। जो हरी मिर्चें थी वो मैंने इसके ऊपर ही सेट कर दी हैं। आप लोग भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी डिशेस को। इसके ऊपर मैं साथ ऐड कर रही हूँ थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, तो जो है वो बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेबल लगता है चीज़ें। और साथ में बनाया हुआ है। सो जी आलू गोश्त मेरा हो गया डिश आउट और बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह इसकी लुक है। धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। साथ मैंने बनाया है भिंडी, कीमा, प्याज और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक भी वीडियो में शेयर कर दूँगी, आसानी हो जाती है। सो आई होप आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग गुलजार कुक ऑफिशियल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।